चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो मेजर 4 सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है और बहुत गजब का एक बिजनेस कंपनी फॉलो करती है। मोनोपोली बिजनेस तो फॉलो करती है, डेट फ्री कैटेगरी से भी कंपनी बिलोंग करती है और हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ है। एज वेल एज ये जो कंपनी है हमें पीएसयू स्टॉक से यानी कि गवर्नमेंट ओन हमें कंपनी निकल के आई है। तो आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 749 की क्लोजिंग पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिली और पिछले एक साल में दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 17% की गिरावट हमें अभी भी कंपनी के अंदर अवेलेबल है। तो बेसिकली जो गिरावट क्यों हमें नजर आ रही थी, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 50-50% रेवेन्यू शेयरिंग ऑपरेशन रिगार्डिंग हमें गिरावट नजर आ रही थी। और उसके बाद जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई, ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे, उससे रिगार्डिंग कंपनीज के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन कोई भी हमें कंपनी के अंदर नेगेटिविटी कभी भी दोस्तों अभी तक हमें खबर देखने को नहीं मिली। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो उससे रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस टाइप का डेटा, जिस डेटा को देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होने वाला है। सबसे पहले मैक्सिमम का चार्ट्स अगर आप देखोगे तो अभी तक कंपनी की तरफ से अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे पीक पॉइंट तक तो 600% का रिटर्न कंपनी ने हमें डिलीवर किया था, यानी कि 2019 से लेके 2021 तक। तो आप देख सकते हो इतने कम सालों में ही कंपनी ने ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका था। और ये जो गिरावट जो आपको नजर आई वो 50-50% शेयरिंग रिगार्डिंग गिरावट एज वेल एज मार्केट सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन धीरे धीरे करके आपको आईआरसीटीसी के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहां अक्टूबर 2022 की म्यूचुअल फंड की तरफ से किस तरह से बाइंग हमें नजर आई, किस तरह से सेलिंग हमें नजर आई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बाइंग देखोगे तो 39 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 8 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल चुकी है। मैक्सिमम कहाँ है कि म्यूचुअल फंड हमें इंटरेस्टेड कहाँ है कि बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है, लेकिन मैक्सिमम किस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग देखने को मिले है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निप्पॉन का एक फंड है जहां ऑलमोस्ट 2900 करोड़ की बाइंग इन्होंने आईआरसीटीसी के अंदर किया है। फिर आईसीआईसीआई एक फंड है 2500 करोड़ की बाइंग किया है। फिर अगर आप देखोगे यूटीआई का एक फंड है 2000 करोड़ की बाइंग है। एसबीआई का एक फंड है 1150 करोड़ की बाइंग किया है। और जिस म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा जो बाइंग किया है उसका नाम आप यहाँ देख सकते हो एचडीएफसी, यानी कि एचडीएफसी का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जिन्होंने 7500 करोड़ की बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर करते नजर आया है अक्टूबर 2022 के अंदर। तो एक बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ है जहां म्यूचुअल फंड्स या इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, यानी कि आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा आपको धमाका देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में मुझे स्पेसिफिक कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, वो उसके बाद ही हम निवेश करने की कोशिश कर लेते हैं। एज वेल एज हमें एक और अपडेट्स निकल के आया है शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव हमें अपडेट से, एज वेल एज एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए अपडेट्स निकल के आया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म शेयर होल्डर्स हैव अर्न 61% CAGR ऑन द लास्ट 3 ईयर्स। बेसिकली पिछले 3 सालों में 61% का CAGR, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग है। यहाँ तो दोस्तों आप यह देख सकते हो जहाँ में हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत एग्रेसिवली हमें जंप आपको नजर आई है, कम समय के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और बेसिकली हमें आईआरसीटीसी के अंदर ओएफएस रिगार्डिंग हमें बातचीत कर रहे हैं। बायबैक अलग होता है और ओएफएस अलग होता है। बायबैक हमेशा प्रीमियम प्राइस के ऊपर लाया जाता है और ओएफएस हमेशा हमें डाउन प्राइस के ऊपर लाया जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें ओएफएस लाया जाता है। तो एक पॉइंट नोट करना, अभी तक हमें कोई ऑफिशियली ओएफएस डिक्लेयर नहीं हुआ, ऑफर फॉर सेल डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन कंपनी की तरफ से हमें डिस्कशन हमें देखने को मिल रहा है। तो एक एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का हमें रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आया है। तो लेवल्स क्या है, तो ये जो दोस्तों आप ये लाइन देख सकते हो, ये हमें एक्सट्रीमली हायर लेवल आईआरसीटीसी का हमें रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आया है। तो लेवल क्या है, बेसिकली जो इनका सब रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आए हैं 800 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन लेवल है और कंपनी 750 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। जहाँ पहले भी कंपनी जा चुकी थी, लेकिन बाद में हमें कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आई। तो वैसे तो आईआरसीटीसी ने अभी तक अपना Q2 का रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर दोस्तों Q2 का रिजल्ट कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो 800 के लेवल को ब्रेक करके हमें आईआरसीटीसी अपना फिर से जो लाइफ टाइम वाला जो हाई कंपनी ने क्रिएट किया है 1100 रुपये का लेवल, वो लेवल ब्रेक करके कंपनी और भी अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल क्रिएट कर सकती है। उतनी ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और उतनी ज़्यादा कंपनी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग निकल के आई है।
तो अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना, लंबे समय के लिए बाइंग करना, कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इसके अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना। हर एक गिरावट के अंदर आईआरसीटीसी को कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। 500% का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 50 पर शेयर का आपको इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कंपनी बेसिकली एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका अगर आप एक्स भी देखोगे तो 16 नवंबर 2022, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 1890 रुपये है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड कोई ज़्यादा हमें आपको रिटर्न देखने को नहीं मिला, एक फ्लैट हमें परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस लेवल को कंपनी ने ब्रेकआउट करके हमें अभी करंट बेसिस के ऊपर हमें ट्रेड करते नजर आई है। जब से कंपनी आई है तब से 54% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। मार्केट कैप भी देखोगे 1000 करोड़ का मार्केट कैप। ये जो कंपनी है हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें ग्लॉस्टर लिमिटेड के बारे में, तो ग्लॉस्टर लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इनका सितंबर 2022 क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हो, यानी कि Q2 का आप रिजल्ट देख सकते हो। रेवेन्यूज के अंदर जंप है, नेट इनकम के अंदर जंप, डायलूटेड ईपीएस के अंदर भी जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें जंप देखने को मिल चुकी है। और इस कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट भी कंपनी के लगातार हमें इंक्रीज मात्रा में नजर आए हैं। 2020 में कंपनी के पास 926 करोड़ की रिजल्ट थे, करंट बेसिस के ऊपर 1082 करोड़ के रिजल्ट निकल के आए हैं। हर एक साल कंपनी का रिजल्ट हमें बढ़ती मात्रा में नजर आ रहा है। और बोरिंग्स अगर आप देखोगे 24 करोड़, तो वैसे तो आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट ये जो कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अगर आप ग्लॉस्टर लिमिटेड के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर बोनस का भी बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके रेशियो 3:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 3 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद 4 शेयर हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 6 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 8 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप दोस्तों एग्स डेट देखोगे तो 15 नवंबर इसकी हुई एग्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 486 रुपीज़ है और मैक्सिमम के अंदर जुलाई 2022 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड आई। जब से लिस्टेड तब से कंपनी की तरफ से 144% का रिटर्न कंपनी ने डिलीवर कर चुकी है। तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, रियल्टी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जिसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 250 करोड़ का मार्केट कैप। यानी कि ये जो कंपनी है हम एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें मोडीज नवनिर्माण लिमिटेड, तो मोडीज नवनिर्माण लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी का कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। बहुत छोटी कंपनी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से, खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या फिर नहीं करना है, उसके बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। वैसे तीनों के तीनों कंपनी अच्छी है, लेकिन ये जो कंपनी है स्लाइटली हमें रिस्क की कैटेगरी से बिलोंग करती है। एक बहुत छोटी कंपनी जिसकी वजह से रिस्क टेकिंग एबिलिटी इस कंपनी के अंदर बहुत हमें देखने को मिल जाती है। और जो भी कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर एक बार दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको देखने को मिली तो 50 to 60% की गिरावट भी इन कंपनीज के अंदर में नजर आ जाती है। तो उसके हिसाब से दोस्तों इन पैरामीटर्स को भी देख के आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।